हेलो एवरीवन। तो दोस्तों 4 जुलाई को एसएससी सीजीएल 2021 टियर 1 का रिजल्ट आ गया था काफ़ी इंतज़ार के बाद, और जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है सबको बहुत बहुत बधाई। तो ज़्यादा वक्त नहीं है सेलिब्रेट करने का, क्योंकि टियर 2 के डेट्स भी आ गए हैं। 8 अगस्त और 12 अगस्त को आपका पेपर है टियर 2 का, यानी कि 8 अगस्त को पेपर 1 और पेपर 2 होगा, और पेपर 3 और 4 जिनका होना है वो 12 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, तो 1 महीने का वक्त हमारे पास है टियर 2 होने में। तो इस 1 महीने में क्या करें? आप लोग ने ऑलरेडी कोई स्ट्रेटजी बना रखी होगी, ऑलरेडी एक ढर्रे को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, उसको करते रहिए। और मुझे लगता है ना यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने प्रोसेस पे एतबार रखिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पढ़ रहे हैं वो ठीक ठाक, सारा प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हैं, स्टिल हमेशा डाउट में रहेंगे, और उस डाउट में कभी भी उनका फोकस 100% हो नहीं पाता है, जिसके वजह से कैपेबल होते हुए भी, मेहनत करते हुए भी वो फॉल शॉर्ट कर जाते हैं। इसीलिए अपने प्रोसेस पे एतबार रखिए, अब खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, सामने वाला अगर सीनियर है, लाइक मैं कुछ बता रहा हूं या कोई कुछ बता रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है, तो सुनिए, उसकी बात इज्जत दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने दिल की आवाज ही सुननी है। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि आखिर के 1 महीने में क्या करें, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो में बना रहा हूं। मैथ्स इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ये बातें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला काम आपको ये करना है दोस्तों कि आपको एक फॉलोएबल रूटीन बनाना है। फॉलोएबल रूटीन कहने का मतलब कि जिसको हम लोग फॉलो कर पाए आराम से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना टफ रूटीन आपने बना लिया कि खुद ही उसको फॉलो करना मुश्किल है। प्रैक्टिकल रूटीन बनाइए जिसको आप फॉलो कर पाओ। रात में कब आप सोते हो और सुबह कब जगते हो, इन दोनों चीजों के बीच आप पूरे दिन क्या क्या करोगे, इसका रूटीन बनाओ। अच्छी चीज क्या है ना कि जैसे बहुत लोग परेशान भी हो रहे हैं कि 1 ही महीने का टाइम है, हड़बड़ा गए हैं, लेकिन इस रूटीन को आपको 1 ही महीना फॉलो करना है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस चीज के लिए। तो थोड़ा अपना कंफर्ट जोन के बाहर जाके भी आप अपना रूटीन बना सकते हैं, क्योंकि 1 ही महीने की तो बात है, 1 ही महीने का कष्ट देना है आपको शरीर को, तो उतना तो आप कर ही सकते हो। जिसका इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश को ज्यादा टाइम दें, जिसका मैथ्स वीक है वो मैथ्स को ज्यादा टाइम दें। दोनों को इक्वल टाइम देने की जरूरत नहीं। इन आखिरी के 1 महीने में कोई भी न्यू मटेरियल आपको गलती से भी नहीं छूना है, नॉट इवन बाय मिस्टेक। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो भी मटेरियल आप करंटली पढ़ रहे हैं या पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हीं सबको पढ़ना है और आपको रिवाइज करना है। नई चीजें नहीं पढ़नी है, नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, नया एजुकेटर भी फॉलो नहीं करना है। अभी क्या होगा कि काफी एजुकेटर लोग अपना क्रैश कोर्स वगैरह लेके आएंगे कि आखिरी 15 दिन मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ, वो पढ़ा देता हूँ। अगर आप किसी को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो किसी एक एजुकेटर को चुन लीजिए कि इसका मैं देख लूंगा, किसी रिनॉट एजुकेटर को, लेकिन मल्टीपल एजुकेटर को मत चुनिएगा। उससे क्या होगा कि अगर आप मल्टीपल को चुन लेते हो तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम कम हो जाएगा, जो कि आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। एजुकेटर अगर बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा है तो आपका मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपका पकड़ा सकता है एग्जाम हॉल में, ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका काफी ज्यादा पोर्शन कवर हो सकता है। तो सेल्फ स्टडी की प्रायोरिटी हमेशा एजुकेटर से ऊपर रही है। मैं आपको बार बार चीख के कहता हुआ आ रहा हूं, और अभी भी आपको यही फॉलो करना है। इस वक्त में बिल्कुल भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के बारे में मत सोचिए। कंप्लीट फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। रिवीजन कैसे करना है, तो मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि हर सब्जेक्ट में आपको एक नोट मेंटेन करना है, चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो। मैथ्स में कोई नया क्वेश्चन मिल गया, कोई टफ क्वेश्चन मिल गया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल गया जो कि समझने में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, तो उसको मैं एक जगह पे कंपाइल कर लूं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो सोर्स होता है ना, वो मल्टीपल सोर्स हो सकता है। शुरू में हम लोग अलग अलग सोर्स से पढ़ते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, और लास्ट में एग्जाम में एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर अलग अलग सोर्स से जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी है वो एक जगह पे कंपाइल नहीं होगा, तो लास्ट में हम लोग उतना नहीं पढ़ पाएंगे, उतना कवर नहीं कर पाएंगे अलग अलग सोर्स पे जाके। तो एक जगह पे अगर होता है तो हमारा टाइम बचता है, हम लोग ज्यादा फोकस्ड वे में उसको रिवाइज कर पाते हैं। और आखिरी का जो 10-15 दिन होता है आपका एग्जाम का, उसमें आपको उसी नोट को पढ़ के जाना होता है। सेम बात इंग्लिश के लिए भी है। इंग्लिश में भी आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी होती है जिसमें आप एंटो साइनो नोट करते हो, या इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स याद करते हो, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि जो आप रूल्स याद आपने कर रखा है उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, एक अलग ही रूल वहां पे इंट्रोड्यूस हो गया, उसको नोट कर लिया। तो ये सब चीजें आपको करनी होती हैं। नोट मेंटेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खास तौर से अगर आप लास्ट के 10-15 दिन अगर आप रिवीजन करते हो तो उसके लिए वो नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इंफेसिस में डाल रहा हूं मॉक टेस्ट पर। आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है अच्छे खासे मात्रा में, बहुत ज्यादा भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि दिन में 3-4 अटेम्प्ट करो, लेकिन मिनिमम 1 तो आपको हर दिन करना ही है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। किसका अटेम्प्ट करें, तो टेक्स्ट बुक का तो करना ही करना है। टेक्स्ट बुक के सारे मॉक्स आप खत्म कीजिएगा टियर 2 के, ये ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी दूसरे वेबसाइट का, लाइक ग्रेड अप हो गया
गया या टॉप रैंकर हो गया या फिर एसएससी ट्यूब हो गया या फिर सुपर मॉक्स हो गया, किसी का भी मॉक आप एक एडिशनल परचेज कर सकते हो। लेकिन टेक्स्ट बुक का फॉलो करना जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर्स ने उन टेस्ट को दिया हुआ होता है। टेक्स्ट बुक का पास अगर आपने नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हैं। प्लस मेरा कोड है WW, उसको यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। इन आखिर के एक महीने में दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया और फोन का इस्तेमाल काफी कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये टाइम जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और एग्जाम के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टाइम था, क्यों मैंने इसका हर एक सेकंड क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ये बाद में आपको अफसोस होगा, तो अफसोस बाद में ना हो इसलिए बेहतर है कि अभी आप थोड़ा सा अगर खुद को रिस्ट्रेन कर लें तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। बहुत ज्यादा टाइम हमारा ले जाता है फोन, सोशल मीडिया, ये सब। तो इस एक महीने में इसको छोड़ के देखिए, आपकी जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी। बाकी आपको सेट्स वगैरह प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस 2-3 साल के, ये तो आपको पता ही होगा और शायद आपने कर भी लिया होगा। एक बात और, जब एग्जाम में 1 हफ्ते का वक्त बचेगा ना, तो उस टाइम आप जो नए मॉक्स दोगे तो मॉक्स मत देना, आप सेट्स को देना। जो प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं उसको एज अ मॉक दे देना, कुछ मॉक्स को। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि अगर लास्ट में हम थोड़ा अनलक्की हो गए और कुछ ऐसे मॉक्स आ गए जो काफी टफ और इररिलेवेंट थे और हमारे मार्क्स काफी कम हो गए, तो उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस काफी नीचे चला जाता है। तो उस टाइम हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई ऐसा मॉक दीजिए जो कि थोड़ा सा रेलेवेंटली, मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सा ईजी हो, उसमें मार्क्स हमारे अच्छे आएंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा हाई रहता है। ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस की बात है। और दूसरी चीज दोस्तों कि अपना बॉडी क्लॉक आपको मेंटेन करना है आखिरी 1 महीने में। अब ये जो मैंने रूटीन की बात की, उस रूटीन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जल्दी उठें, क्योंकि एग्जाम जिस दिन आपका रहेगा तो आपको हार्डली 6 से 7 बजे तक उठ जाना पड़ेगा। तो इस 1 महीने में आप ये रूटीन बनाओ कि 6-7 बजे ही आप उठो। ऐसा आप खुद को प्रिपेयर करो इस तरीके से। जिस टाइम में आपका मैथ्स का पेपर होगा उसी टाइम में मैथ्स का मॉक लगाओ या इंग्लिश का मॉक लगाओ। इस चीज का ध्यान रखोगे तो बॉडी क्लॉक, आपका जो पूरा माइंडसेट है, पूरा बिहेवियर है, वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा। और आपको जो एग्जाम हॉल में जाके जो प्रेशर वगैरह फील होता है या अनयूजुअल अनईजी फील होती है या फिर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो वो सबसे आप बच जाओगे। तो कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके मार्क्स को इफेक्ट, आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। तो यही था मेरा सजेशन दोस्तों, और आखिरी सजेशन यही रहेगा कि जी जान लगा के पढ़िए। इस 1 महीने इस तरीके की पढ़ाई करिए ना कि कभी भी आपने ऐसी पढ़ाई नहीं की हो, इतना मेहनत नहीं किया हो, ताकि एग्जाम हॉल से जब आप निकले तो भले ही चाहे आपका एग्जाम थोड़ा अच्छा जाए या थोड़ा बुरा जाए, आपको अफसोस किसी चीज का नहीं रहे। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है असल में वो है अफसोस। अगर रेग्रेट आपके दिल में रह गया किसी चीज को लेकर, वो आपको हमेशा जिंदगी भर आपको वो काट खाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन के लिए भी ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि अगर आपने मेहनत की है तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।